हाँ, तो एक बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी क्लास जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं कि यहाँ से प्रश्न आए नहीं। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि ये जो है अपन शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं, और शॉर्टकट की जो होती है ना वो सीधे सीधे एग्ज़ामों में पूछी जाती है। चाहे आप सूचना सहायक का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, सूचना सहायक, चाहे आप सीईटी का पेपर दे लो, चाहे आप RACIT का पेपर दे लीजिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप वीडियो का पेपर दे लो, चाहे मतलब जिन जिन एग्ज़ामों के अंदर कंप्यूटर आ रहा है उनमें शॉर्टकट की तो आती है। दूसरी बात, शॉर्टकट कीज़ अगर आपको याद हो जाती है तो आप खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे LDC जैसे एग्ज़ामों में आप जब पेपर फाइट करते हो तो उसके बाद में आपका टाइप टेस्ट होता है ना, टाइपिंग होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होती है। काफ़ी शॉर्टकट की को आप स्पीड लगा के स्पीड बढ़ा सकते हो। इसके अलावा कल को अपन MS वर्ड पढ़ेंगे, तो MS वर्ड के अंदर तो शॉर्टकट की का ही कमाल है पूरा। आपको शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए कोई पैराग्राफ को लिखना पड़ता है, कभी आप इंडेंट आगे सरकाते हो, कभी एक लाइन सरकाते हो, कभी जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते हैं तो सेवा में लिखा, फिर आगे पूरे स्पेस खाली, फिर एंटर, फिर उसके सीध से आगे शुरू। इन सब में शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को कंप्लीटली वहाँ से हटाना है या फिर पेस्ट करना है, रखना है, सब बातें इसके अंदर है। छोटा सेशन है, बड़ा काम का है। प्रयास यही करना है कि कंप्यूटर में जो हर एग्ज़ाम के अंदर 10-10 क्वेश्चन, CET में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में यहाँ आ रहे हैं। RACIT तो खैर पूरा है ही कंप्यूटर का एग्ज़ाम। तो इन 10 क्वेश्चन को किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। तो जितने भरसक प्रयास वो अपन करेंगे, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वीडियो बनाएंगे, हर तरह की क्लास लेंगे जिसमें हर चीज़ कवर हो, ठीक है। आज आपने 2 क्लास ली है, दोनों क्लास को ढंग से करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपन आप एक शॉर्टकट की भी चलते हैं। अच्छा, ये शॉर्टकट की आपको याद कैसे होगी? एक ही काम करना है कि आपको एक पेज में इन सभी शॉर्टकट की को लिख लेना है और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। जब भी मौका मिले इनको बस एक बार देख लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। और जब भी मौका मिले कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हो, PC लैपटॉप यूज़ करते हो, तो इन शॉर्टकट की का आप यूज़ भी कर लेना, तो ऑटोमेटिक आपको काफ़ी सारी चीज़ें यूं ही याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो अपन एक एक शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। काफ़ी तो आपको लर्न है। अच्छा सुनो, इसमें भी एक तरीका और है। जो शॉर्टकट आपकी पहले से जानते हो उसको टिक कर लो कि इसका मुझे पहले से पता है, यस ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। जो 15-20 पीछे बच जाती हैं उनको बस रोज रिवीजन करते रहना भाई। जैसे Ctrl+A है, कंट्रोल के साथ में A को दबाओगे अगर आप, तो सिलेक्ट ऑल, जो भी चीज़ लिखी हुई है पूरी की पूरा पेज का पेज ही सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल करना है अगर आपको तो Ctrl+A दबा दो। अगर आपको बोल्ड करना है, कोई शब्द लिखे हैं उनको गहरे करना है, डार्क करना है, तो Ctrl+B। जैसे इटैलिक करना है, इटैलिक हम तिरछे करना है, जैसे सीधे लिखे तो टेढ़े करना है तो Ctrl+I। वैसे ही बोल्ड करना है तो Ctrl+B। अगर आपको कंटेंट को कॉपी करना है, कॉपी का और कट का बड़ा फर्क है। कॉपी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है, सपोज मैंने ये लिख दिया 3 जो भी, इसको यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, तो ये यहाँ पर भी रह जाएगा और यहाँ पर भी चला जाएगा। ये तो होता है कॉपी। लेकिन एक होते हैं तो कॉपी बता दिया मैंने, ठीक है, जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी जैसा था वैसा रह गया। एक होता है सपोज ये, इसमें मैं लिख दिया KAB और ये KA और B। यहाँ से अगर आपने कट किया, कट का मतलब है यहाँ से अगर कट करोगे तो ये चीज़ यहाँ से कट हो जाएगी और यहाँ चली जाएगी, मतलब यहाँ अब नहीं रहेगी। जबकि कॉपी में दोनों जगह रहती है। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, जबकि कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। ये ध्यान रखना, Ctrl+ क्या होती है, X, ये ध्यान रखना, जो मैं आगे लिखवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपकी सुविधा के लिए और याद करने में आसान रही इसलिए मैंने ABCD के सीक्वेंस से लिख दिया। तो C कॉपी है, कंट्रोल के साथ में D दबाते हो तो ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जिसमें फॉन्ट लिखते हैं अपन, वो पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। Ctrl+E में सेंटर में चले जाओ, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो आप, वो थोड़ा आगे पीछे टेढ़ा, उसको आपको बीचों बीच लाना है पेज के, है ना, तो बिल्कुल सेंटर में चले जाओ, Ctrl+E दबा दो, सेंटर में आ जाओगे, बीच में आ जाओगे, लेफ्ट में जगह छूट जाएगी, राइट में जगह छूट जाएगी, बीच में आ जाओगे। Ctrl+F का मतलब है फाइंड। कोई चीज़ आपने सेव कर रखी है,
उसको पाना चाहते हो, फाइंड का मतलब पाना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस एफ दबा दो। कंट्रोल प्लस जी, इस जी का मतलब है गो टू। गो टू का मतलब है डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज या लाइन में जाना है सीधा, तो कंट्रोल प्लस जी, जिसमें आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में किसी पेज या किसी लाइन में जाना, वहां पहुंच जाओगे जहां पर कर्सर पहले से था। और कंट्रोल प्लस एच का मतलब है रिप्लेस। एच का मतलब हटाना भाई, एच का मतलब होता है और है का मतलब हटाना, ठीक है ना। है का मतलब क्या होता है, हटाना। तो एच का मतलब है ना, कि आ रहा है, अपन शॉर्ट लिखते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में। एच का मतलब है होता है मतलब हटाना, रिप्लेस करना, किसी चीज को वहां से हटा के किसी दूसरे को लाना। आई का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया था, इटैलिक भाई, जैसे अभी जैसे ये ऐसे लिखा मैंने लेफ्ट, है ना, अगर आपको इसको सिलेक्ट करके इटैलिक करोगे तो ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ऐसा, लेफ्ट, है ना, मतलब टेढ़ा करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, और थोड़ी अच्छी खूबसूरत भी लगता है। आपने अगर कभी यूज़ किया हो तो कंट्रोल के साथ में जैसे बी दबाए तो बोल्ड हो गया, आई किसे इटैलिक हो गया, थोड़ी लैंग्वेज टेढ़ी हो जाएगी, ऐसा सीधा लिखा हुआ था ना टेढ़ा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जे का मतलब है बराबर जस्टिफाई करना, बराबर, जिसमें लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट सेट किया जाता है। पैराग्राफ जब लिखते हैं अपन तो इधर भी बिल्कुल एक्यूरेट सीध में आए और इधर भी सीध में आए, जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक, जो हेडर फुटर में जो पेज लिखते हैं अपन उसमें हाइपरलिंक सेट करते हैं। एल का मतलब लेफ्ट अलाइन, और आगे पढ़ाऊंगा आर, आर का मतलब राइट अलाइन। अगर आपको पैराग्राफ लिख रखा है आपने, और यहाँ कोई बातें लिख रखी है, उसको लेफ्ट में खिसकाना है तो कंट्रोल प्लस एल, राइट में खिसकाना है तो कंट्रोल प्लस आर। वो आगे लाइन वाइज लिख रखा है तो आगे आर जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा। बड़ी काम की चीज है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत पूछा भी जाता है। और एक आएगा कंट्रोल प्लस टी, वो भी बड़ा काम का है। कंट्रोल प्लस एम का मतलब है इंक्रीज इंडेंट, यानी आपको इंडेंट को अगर बढ़ाना है भाई, जैसे कोई लाइन लिखी, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, इंडेंट को बढ़ाना है, तब काम आएगा। और शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, तब आप इंडेंट को घटाओगे, इंडेंट कम हो जाएगा इससे। जब पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई लाइन लिख रहे हो, उस इंडेंट को आपको बढ़ाना है। मतलब आपने जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं अपन, तो सेवा में लिख दिया, आगे स्पेस छोड़ दिया, इंडेंट बढ़ा दिया, मतलब जगह छोड़ दी, फिर कभी कम कर दी, ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि बार बार अपन ऐसा कर नहीं सकते, तो इन शॉर्टकट की से बड़ा जल्दी लिख सकते हैं। कभी यूज करना ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। शब्द यही रहा है, एग्जाम ये आएगा, इंक्रीज इंडेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से क्या होता है, तो इंडेंट घट जाता है, डिक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। कंट्रोल के साथ में एन दबाते हो उसमें न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है, और कंट्रोल प्लस ओ दबाते हो तो ओपन, यानी कि पहले से कोई फाइल अगर सेव है तो ओपन हो जाती है। और पी का मतलब तो प्रिंट होता है, आप जानते हो, कंट्रोल प्लस पी, वो प्रिंट हो जाता है। ये इंडेंट को बिल्कुल समाप्त करना है कि न तो इधर खिसकाना इधर खिसकाना, ना कोई जगह छोड़नी, इंडेंट समाप्त या कम करना, तो कंट्रोल प्लस क्यू। और आर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कंट्रोल प्लस आर का मतलब है राइट अलाइनमेंट सेट करना। और एस का मतलब है कोई डॉक्यूमेंट को सेव करना, बड़ी काम की चीज़ है। बार बार एस दबाते रहो, फाइल लिखते टाइप करते जा रहे हैं, काफ़ी सारे कंटेंट सेव हो गया, सीधा कंट्रोल प्लस एस दबा दो, सेव हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये है टी, इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। इसमें क्या होता है, सपोज एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, जैसे एम था ना वैसे ही, यहाँ आपने लिखा सेवा में, ये लाइन लिखी, फिर यहाँ और भी कुछ लिख रखा होगा आपने, इस लाइन को आप नहीं हटाना चाहते, बाकी पूरा पैराग्राफ को आप ऐसे सरकाना चाहते हो, तो ये कंट्रोल प्लस टी बड़ा काम का है। एक लाइन छोड़ देगा, नीचे वाले खिसका देगा, फिर एक लाइन अगर छोड़ना हो थोड़ा नीचे से आ जाओ, उसको सरका देगा, तो ये कंट्रोल प्लस टी है। इंक्रीज हैंगिंग बड़ा काम का है, बड़ा मजा आता है, बहुत हेल्प करता है पैराग्राफ लिखने टाइम, कभी लिखना। जैसे कंट्रोल प्लस यू का मतलब है अंडरलाइन करना, जैसे बी का मतलब बोल्ड कर दिया, इटैलिक मतलब टेढ़ा कर दिया, यू से अंडरलाइन कर दिया, नीचे अंडरलाइन कर देंगे शब्दों के। और ये वी, कंट्रोल प्लस वी का मतलब है किसी चीज को आपने कॉपी किया और पेस्ट करना है उसको कहीं ले जाके, तो कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इसमें विंडो क्लोज, समाप्त। और कंट्रोल प्लस एक्स तो मैंने आपको पहले बता दिया था, बड़ी काम की तीनों जोड़ा है, ये तीनों जोड़ा है। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब है कट करना, वहां से परमानेंटली कहीं कट हो जाएगी, तो वहां से जहां ले जाके पेस्ट तो कर दोगे, लेकिन वहां नहीं बचेगी फिर वो। मतलब देखो कि कंट्रोल प्लस सी किया तो कॉपी हो गया, और आपने कंट्रोल प्लस वी करके उसको पेस्ट कर दिया, तो वो जहां से आपने कॉपी किया था वहां भी रहेगा और लेके गए वहां पर भी रहेगा। लेकिन आपने कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया तो यहां से डेटा कट गया, और फिर आपने कंट्रोल प्लस वी किया तो वहां पेस्ट हो जाएगा, बट यहां से परमानेंटली कट जाएगा।
कंट्रोल प्लस वाई का मतलब है रीडू करना, सेम उसी चीज को वहीं वापस डालना, बार बार रीडू करना। और अंडू होता है गलती से कोई चीज आपसे हट गई, वापस लाऊं, या तो कंट्रोल प्लस जेड दबा दो, वापस आ जाएगी। तो एक्स वाई जेड का बड़ा तगड़ा यूज है। ये ए टू जेड आपकी एबीसीडी हो गई भाई। ये बड़े छोटे छोटी चीजें बड़ी काम की है। अगर आपको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन वाला साइन, ठीक है, और या फिर कंट्रोल प्लस ओनली फॉर इस साइन से भी काम चल जाएगा। इसमें आपकी जो फॉन्ट साइज है, जो अक्षर है, अक्षर उसकी साइज बढ़ जाएगी। या फिर आप कम करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में आप ये वाला साइन दबा दो, इधर वाला, या फिर कंट्रोल प्लस ये दबा दो, तो भी आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज हो जाएगा, फॉन्ट साइज कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब छोटा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट जैसा साइन लगाओगे तो फॉन्ट साइज एक एक पॉइंट बढ़ेगा, एक एक पॉइंट बढ़ेगा। या फिर ये लगाओगे तो फॉन्ट साइज एक एक पॉइंट घटेगा। बड़ी काम की चीजें हैं। हालांकि वैसे तो मैंने फंक्शन की पूरी 12 की पारी आपको पढ़ा रखी है, शायद पार्ट 3 में पढ़ाई होगी, लेकिन F8 का बड़ा तगड़ा यूज है एक। हालांकि मैंने शॉर्टकट की अलग से बनाया है, और भी शॉर्टकट की एक आधी और मुझे याद आएगी तो मैं जब आपको MS वर्ड पढ़ाऊंगा तब और लिखवा दूंगा। लेकिन लगभग ये काम की लगभग 99% आपकी कवर हो गई। कोई एक आधी अगर कोई बच रही हो तो अपन MS वर्ड के टाइम पर और जोड़ लेंगे। F8 को अगर आप 2 बार दबाते हो तो कोई भी वर्ड या टेक्स्ट क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप 3 बार दबाते हो F8 को तो पैराग्राफ या पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। कभी करके देखना, ये सारी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करना कीबोर्ड में, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और कंट्रोल प्लस 1 अगर दबाते हो आप तो सिंगल लाइन का स्पेस हो जाएगा, 2 दबाते हो तो डबल लाइन का स्पेस हो जाएगा, 5 दबाते हो तो डेढ़ लाइन का स्पेस, 1.5 डेढ़ लाइन्स, हाँ 1.5 लाइन का स्पेस हो जाएगा, डेढ़ लाइन बोलते हैं उसको। एंटर दबाते हो तो पूरा पैराग्राफ चेंज। शिफ्ट के साथ में एंटर दबाते हो तो लाइन चेंज, एक लाइन की नीचे वाला लाइन में अगर आना हो तो शिफ्ट के साथ एंटर दबाओ। कंट्रोल के साथ में एंटर दबाओगे तो पेज ब्रेक, मतलब एक पेज का ब्रेक, एक पेज छोड़ दिया अगले पेज में चले गए, है ना, कि चलो भाई इस पेज को छोड़ता हूं, कभी कोई चीज और डाल लूंगा। ये अपन जब खुद के नोट्स बनाते हैं कंप्यूटर में तब बड़ी काम की चीज है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के तो चेंज ऑल केस इन स्मॉल लेटर, सारे के सारे पूरे पैराग्राफ में जितने भी वर्ड लिखे थे वो छोटी एबीसीडी में हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में चले जाएंगे। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए फॉर एप्पल, तब सारे के सारे जो फॉन्ट है, जो वर्ड है, वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, बड़ी एबीसीडी में हो जाएंगे। बाकी अपन जो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे वर्ड में, तब अपन को इक्वेशन या समीकरण अगर आपको लिखना हो मैथ्स में तो ऑल्ट के साथ में प्लस और फिर बराबर, ऑल्ट प्लस और बराबर तीनों एक साथ दबाने पड़ते हैं। ऑल्ट प्लस और बराबर का साइन दबाओगे तो वो एक चौकड़ी सी आ जाएगी। जैसे मैथ्स में इक्वेशन लिखते हैं ना, x² + 2x + 3, वैसे इक्वेशन या समीकरण लिखने के लिए अपन को ये दबाना पड़ता है। और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी तो करंट डेट पे पहुंच जाओगे। आपको कंप्यूटर में डेट चेंज करनी है कि आज की डेट क्या है, तो डेट के वाले ऑप्शन में चले जाओगे अगर ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाओगे तो। और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी फॉर टेलीविजन दबाओगे तो करंट टाइम पर चले जाओगे कि अभी टाइम क्या हुआ है, 10 बजे हैं, 9 बजे हैं, 9:30 बजे हैं। ये टाइम भी आप सेट कर सकते हो इन ट्रिक्स से, शॉर्टकट की से। और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाते हो तो स्प्लिट विंडो, एक पेज में 2 विंडो खुल जाएगी, जैसे यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, दो कंप्यूटर चल रहे हो जैसे, स्प्लिट विंडो हो जाएगी, विंडो 2 भागों में बंट जाएगी। लेकिन जैसे ये मैंने डबल अंडरलाइन कर दी, एक तो सिंगल अंडरलाइन होती है और अभी मैंने कर दी डबल अंडरलाइन, तो ये कैसे होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी ये दबा दो, आपके डबल अंडरलाइन हो जाएगी। और ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी दबा दो तो इसमें वो कॉपीराइट का साइन होता है ना, ऐसा है ना, वो कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी दबा दो, इसमें ट्रेडमार्क सिंबल आ जाते हैं, जैसे अपन कुछ सिंबल का यूज करना चाहें तो। हालांकि दोनों कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे पहले वाली सब की सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसी लगी भाई मेहनत, ज़रूर कमेंट करना। बड़ी शानदार शॉर्टकट कीज़ आपके लिए मैंने इकट्ठी कलेक्ट कर दी है, इनका यूज़ करते रहना। जब MS वर्ड पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा मैं शॉर्टकट की पढ़ा दूंगा। ये छोटा सा सेशन पहले देखो आप, इसके जस्ट बाद में भी तुरंत ही 5 मिनट का ब्रेक के अंदर अंदर आपका अगला सेशन आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त, जो रैम और रोम का है। नस नस मैंने चेक कर दी है,
पूरा अप टू डेट फुल फाइनल, मैंने वो क्लास अपलोड है, कंप्लीट है, लेकिन पहले इसको पढ़ो आप, उसके बाद मैं उसको अपलोड करूंगा। रैम और रोम पर नस नस चेक, 101% आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये, इसको जरूर पढ़ के सोना है। आधे घंटे के 35-40 मिनट के समथिंग ये क्लास है, इसको जरूर देख के सोना है, ठीक है। तो दोनों क्लास आपको अभी के अभी समझ के लिख के ही सोना है। 10 नंबर कंप्यूटर के पक्के करना है। 10 नंबर आए हैं पिछले तीनों सीईटी के पेपरों में, ध्यान रखना, 9-10 ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन अपन नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके।